वेलकम टू स्टडी साइट। तो हमारा अगला चैप्टर है द हैक ड्राइवर। द हैक ड्राइवर एक ऐसी कहानी है जो कि एक धोखेबाज ओलिवर लुटकिंस को खोजने से संबंधित है। होता क्या है कि उसे कोर्ट में उसे समन किया गया होता है और एक अधिकारी के रूप में नैरेटर को लुटकिंस को ढूंढने जाना होता है। तो वो जो लुटकिंस रहता था वो न्यू मिलियन गांव में रहता था, जहाँ पर एक हैक ड्राइवर था जिसका नाम बिल था। तो वो जो बिल था वो लुटकिंस को ढूंढने में नैरेटर की मदद कर रहा होता है। तो नैरेटर और बिल दोनों मिलकर लुटकिंस को ढूंढते हैं, लेकिन ये कहानी तब जाकर सीधी पलट जाती है और शॉक कर देती है जब नैरेटर को पता चलता है कि लुटकिंस ही बिल है। मतलब जो वो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला जो हैक ड्राइवर था वही क्या था, वही लुटकिंस था। जबकि हैक ड्राइवर ने नैरेटर को जगह जगह घुमाया था लुटकिंस को खोजने के लिए, जबकि वो स्वयं ही लुटकिंस था। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। कहानी का वर्णन करता यानी नरेटर बताता है कि स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने शहर में एक प्रसिद्ध कानूनी फर्म का साथ काम करना शुरू कर दिया। मतलब एक कानूनी फर्म में वो काम करना शुरू कर दिए थे। वह वहाँ सहायक लिपिक के पद पर थे, मतलब एक क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। वह समन तामील करने के अपने कार्य को बहुत बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि कभी कभी उन्हें उनकी सेवा करते समय कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। तो होता क्या था कि जो लेखक जो थे, जो नैरेटर थे, वो एक कानून फर्म में, मतलब लीगल फर्म में काम करते थे और उनका काम एक लिपिक का था। साथ ही जब जिन लोगों को समन किया जाता था, जिन लोगों को कोर्ट में बुलाया जाता था, उन्हें खोजने का काम भी लेखक को दिया गया था, नैरेटर को दिया गया था। ओलिवर लुटकिंस को समन जारी करना, जो किसी मामले में मुख्य गवाह था, वह न्यू मूलियन नाम के एक छोटे से कस्बे में रहता था। तो नैरेटर को एक काम मिला हुआ था कि वो जाकर ओलिवर लुटिन्स को खोज कर लाए, क्योंकि उसे कोर्ट में समन किया गया था। और ये ओलिवर लुटकिंस जो थे वो न्यू मूलियन नाम के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। एक छोटे और सुंदर शहर की यात्रा करने के लिए कथाकार बहुत उत्साहित था, लेकिन शहर की नीरस परिस्थिति ने उसका उत्साह समाप्त कर दिया। उसने प्लेटफॉर्म पर एक हैक ड्राइवर को खड़ा देखा जो बहुत खुशमिजाज और अच्छा था। वह उसके पास गया और ओलिवर लुटकिंस के बारे में पूछताछ की, क्योंकि वह शहर में नया था और उसे ढूंढना चाहता था। ड्राइवर ने उसे बताया कि ओलिवर एक बुरा आदमी है जिस पर कई लोगों का कर्ज है। उसने चालाकी से वकील से जानकारी भी निकाली कि उसे कुछ के लिए लुटिन्स की ज़रूरत है। मतलब ये जो नैरेटर थे, जो कथाकार थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उसे एक नया जगह पर जाने का मौका मिला है। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचा तो वो जगह जो न्यू मूलियन था वो बहुत ही गंदा जगह था। प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद उन्हें एक हैक ड्राइवर मिला जो कि बहुत ही खुशमिजाज किस्म का था। हैक ड्राइवर से लेखक ने ओलिवर लुटिन्स के बारे में पूछताछ की। तो ड्राइवर ने बताया कि ओलिवर लुटकिंस जो है वो एक बहुत बुरा आदमी है और जिस पर बहुत सारे आदमियों का कर्ज है। और हैक ड्राइवर ने बड़ा ही चालाकी से नैरेटर से लुटकिंस को किस लिए न्यायालय में बुलाया गया है इसके बारे में पता किया। दोनों के बीच में एक समझौता हो गया कि उसने बिल के हैक को किराए पर लेने और लुटकिंस की खोज पर जाने का फैसला किया। बिल किसी तरह वकील को अपनी कहानी में फंसा लेता है और लुटकिंस की तलाश में अलग अलग जगहों पर जाते हैं। वह हमेशा वकील के पीछे रहने को कहता है। वे पोकर खेलते हुए लुटकिंस को पकड़ने के लिए फ्रिटज के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें बताता है कि गुस्ताफ के पास दाढ़ी बनाने गया है। गुस्ताफ में वे उसने नहीं मिल पाए और उन्हें बताया गया कि किसी ने उन्हें पूल रूम में जाते देखा है। यह भी किसी ने कहा कि वह सिगरेट खरीद कर पूल रूम से निकला था। कहने मतलब यहाँ पर क्या होता है ना कि दोनों के बीच में समझौता होती है कि जो बिल है, मतलब जो हैक ड्राइवर है, बिल के हैक को जो लेखक है वो उसे उधार पर ले लेगा। मतलब वो उसे क्या कर लेगा, उसे किराए पर ले लेगा और लुटकिंस को खोजने चलेगा। यहाँ जो बिल था वही वास्तव में लुटकिंस था।
तो ये क्या करता है, चूँकि लुटकिंस का काम ही था लोगों को ठगना, तो उसने अब लेखक को भी ठगना स्टार्ट करता है और वो जगह जगह पर लुटकिंस की तलाश के लिए निकलता है। सबसे पहले पहले वो पोकर खेलने वाले जगह फ्रिटज के पास गया और उससे पूछा, तो उसने बताया कि वो दाढ़ी बनाने के लिए गुस्ताव के पास गया है। गुस्ताव के पास गया तो वो बोला कि वो अभी सिगरेट लेकर पूल रूम में गया है। बिल ने लुटकिंस को एक चालाक आदमी के रूप में वर्णित किया और अनुमान लगाया कि वह दाढ़ी के लिए ग्रे के पास गया होगा। दोपहर में बिल ने उसे अपनी पत्नी से दोपहर के भोजन खरीदने की पेशकश की, क्योंकि वह रेस्टोरेंट की तुलना में कम खर्चीला था। उन्होंने बेड की पहाड़ी पर दोपहर का भोजन किया, जो एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। तो अब बिल और लेखक दोनों लुटकिंस को खोज रहे थे। जब नैरेटर को भूख लगी तो बिल ने कहा कि आप मेरी पत्नी से ही खाना खरीद ले, जो कि रेस्टोरेंट के मुकाबले कम खर्चीला होगा। फिर दोनों मतलब नैरेटर और बिल दोनों जाते हैं बेड की पहाड़ियों पर और वहाँ पर भोजन करते हैं और वहाँ के खूबसूरत नज़ारा को देखते हैं। उस समय तक क्लर्क बिल के अच्छे और खुशमिजाज स्वभाव पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था। उसने गांव के लोगों की तुलना शहर के लोगों से करना भी शुरू कर दिया था। बाद में उसे एक मित्र से प्राप्त जानकारी के आधार पर उसकी माँ के घर पर लुटकिंस की खोज करने गए। अब क्या हुआ, एक दोस्त ने बताया कि लुटकिंस जो है वो गिरफ्तारी से या वो समन से बचने के लिए अपने माँ के गांव चला गया है। तो लेखक और बिल दोनों लुटकिंस के गांव जाते हैं। वहाँ महिला भयानक थी और वो जल्दी से वहाँ से चले गए, क्योंकि उन पर लोहे की गर्म छड़ से हमला करने वाली थी। अंत में वकील लुटकिंस को समन की दिए बिना ही जान पड़ता है। अगले दिन उसने मुखिया ने उन्हें बुरी तरह से डांटा और फिर से लुटकिंस को जानने वाले एक साथी के साथ न्यू मुलियन के पास भेज दिया। अब क्या हुआ, जब 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 लेखक और वो हैक ड्राइवर बिल जब पहुंचता है लुटकिंस के माँ के यहाँ, तो उसकी माँ ने उस पर आयरन, मतलब जो होता है ना इस्त्री करने वाली, तो आयरन से उस पर हमला कर देते हैं, जिससे किसी भी तरह से बचकर लेखक और हैक ड्राइवर वहाँ से निकलता है और बिना बिना समन दिए ही वो वापस चले जाते हैं नैरेटर, जहाँ पर उसके बॉस ने उसे काफ़ी डांट फटकार लगाई और एक जो लुटकिंस को जानने वाला एक व्यक्ति था उसके साथ फिर से नैरेटर को भेजा गया। जब नैरेटर स्टेशन पर पहुंचते हैं तो क्लर्क ने खुशी खुशी इशारा किया कि बिल लुटिंस की खोजने में उसने एक मददगार व्यक्ति था। तो जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, स्टेशन पर जब पहुंचते हैं, जब कौन, नैरेटर और उसका दोस्त जो कि लुटियंस को जानता था, तो देखते हैं कि फिर से बिल सामने खड़ा था, हैक ड्राइवर बिल खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। तो लेखक ने बताया कि ये बिल है जिसने हमें लुटियंस की खोजने में मदद की। इस दौरान उसके साथी ने इस सच्चाई का खुलासा किया कि हैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद लुटकिंस है। क्लर्क को बहुत बुरा लगा और शर्म आ रही थी कि कैसे उसे एक ग्रामीण ने मूर्ख बना दिया। अब जब उसका क्लर्क का दोस्त, मतलब जो नैरेटर थे उसके दोस्त, जिसे उसके बॉस ने भेजा था लुटियंस को खोजने के लिए, वो बोलता है कि ये जो बिल है ना, जो हैक ड्राइवर है, वही लुटकिंस है। और ये बात जानकर क्लर्क को बहुत ज़्यादा असहम महसूस होता है, क्योंकि ये गांव का आदमी ने इसे धोखा दे दिया था, इसे चूना लगा दिया था। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।